चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो हमारी आज का जो टॉपिक है वो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस हमने किया था, उसी से रिलेटेड अगला जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है रेस का। ठीक है निखिल, बंद कर दीजिए। देखो भाई, रेस जब भी होगी, तुम लोगों ने देखा है रेस होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है भाई लीनियर, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बंदा दौड़ रहा है, और दूसरी हमारी कौन सी हो जाएगी भाई, सर्कुलर, यानी कि बंदा सर्कल के अंदर दौड़ रहा है। ठीक है भाई, मैं लीनियर की अगर बात करूंगा तो यानी कि बंदे ने यहां से स्टार्ट की और यहां क्या कर देगा, खत्म कर देगा, यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। ठीक है, ये तो हमारा लीनियर का रहेगा। वहीं अगर मैं सर्कुलर की बात करूं तो तुम लोगों ने देखा होगा ट्रैक जो होता है वो सर्कुलर कुछ इस तरीके का होता है, यानी कि बंदा जहां रेस स्टार्ट करता है उसका एंडिंग पॉइंट भी क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, और वो डिपेंड करता है भाई कितने मीटर की रेस लगा रहा है और ग्राउंड की सर्कमफरेंस कितनी है, कितना मीटर वो दौड़ेगा। ठीक है, अब यहां से अगर बात करें तो भाई ये चीज मैंने तुम लोगों को पहले भी बताई थी कि जो हमने कल चैप्टर किया था उसमें भी रिलेटिव स्पीड वाले कॉन्सेप्ट में और बाकी में बताया था कि स्पीड का जो रेशियो होता है भाई, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि अगर मैं यहां से बात करूं जो स्पीड का रेशियो रहेगा वो डिस्टेंस का रेशियो रहेगा, यानी कि अगर स्पीड ज्यादा होगी मेरी तो मैं ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाऊंगा, अगर मेरी स्पीड कम रहेगी तो मैं कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाऊंगा। लेकिन वहीं अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम का रहता है रेशियो अपोजिट, किसके, स्पीड के और डिस्टेंस के। मेरी स्पीड धीरे है तो मेरे को ज्यादा टाइम लगेगा कोई डिस्टेंस ट्रेवल करने में, अगर मेरी स्पीड तेज हो गई तो मेरे को कम टाइम लगेगा। बताओ कोई दिक्कत यहां तक, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। बस ये ध्यान रखना कि रेस के अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक लीनियर पढ़ेंगे और एक सर्कुलर पढ़ेंगे। पेपर के अंदर दोनों के क्वेश्चन आते हैं, वो तुम्हारी भाई तुम्हारे पेपर में लीनियर का आ जाए, दूसरे भाई के पेपर में सर्कुलर का आ जाए, वो डिपेंड करता है तुम्हारे एग्जाम पे कि भाई किस डेट को पढ़ रहा है। इसके अब कुछ कॉन्सेप्ट्स है, जो पॉइंट्स जो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने, यहाँ पे तुम्हें देखने को भी मिल रहा होगा। जैसे सबसे पहले ये वर्ड्स यूज होंगे उसमें, डेड हीट या बीट बाय डिस्टेंस या बीट बाय टाइम, ये क्या होता है इस चीज को समझो सर। डेड हीट वर्ड जब भी यूज होगा तो उसका मतलब क्या होगा समझो। जैसे भाई मैं सबसे पहले लीनियर वाला टॉपिक कर रहे हैं, आज की जो वीडियो रहेगी, आज की जो क्लास है वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर के ऊपर है। ठीक है भाई, एक बंदा था ए, एक बंदा था बी, दोनों ने रेस यहां से स्टार्ट की और यहां था इनका एंडिंग पॉइंट। भाई जो ये पॉइंट था ये मैंने क्या मान लिया, हमारा क्या है भाई, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एंडिंग पॉइंट। अब बंदा यहां से स्टार्ट कर रहा है, ए ने दौड़ना स्टार्ट किया, इधर कुछ भी स्पीड होगी, यहां से बी ने दौड़ना स्टार्ट किया, कुछ भी इसकी स्पीड होगी। ठीक है, डेड हिट जब भी वर्ड यूज होगा, डेड हिट का मतलब क्या होगा कि दोनों के दोनों बंदे एक साथ क्या करेंगे, फिनिश करेंगे, यानी कि ए और बी दोनों द्वारा लिया गया जो टाइम रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। बताओ कोई दिक्कत, यानी कि डेड हिट का मतलब क्या होगा, रेस एंड पॉइंट पे जा खत्म होगी। एक होता है ना बिल्कुल एकदम गर्मा गर्मी टाइप समथिंग, वो कि एंड पॉइंट पे दोनों एक साथ पहुंचेंगे। बताओ कोई दिक्कत। दूसरा जो ये है बीट बाय डिस्टेंस, इसका मतलब क्या होगा समझो जरा। भाई मैंने बोला कि एक ने यहां से स्टार्ट किया और यहां उनका एंड पॉइंट है, यानी कि ए यहां से दौड़ा और बी यहां से दौड़ा। ठीक है, ए की स्पीड मैंने मान ली ज्यादा तेज है और बी की स्पीड थोड़ी उससे कम है, तो भाई जाहिर सी बात है एंड पॉइंट पे ए जल्दी पहुंचेगा। मैंने मान ली कि ये जो यहां से लेके यहां तक की उनकी जो दौड़ थी वो 100 मीटर की थी। कितने की थी, 100 मीटर, यानी 100 मीटर की रेस थी। अब ए ने यहां की पूरी रेस खत्म कर ली, ए यहां पे 100 मीटर की रेस कंप्लीट करके यहां एंड पॉइंट पे पहुंच गया। लेकिन ए की स्पीड ज्यादा थी, तो भाई बी जब ए यहां खत्म करेगा, यानी कि बी कहीं ना कहीं यहां रहेगा, भाई वो कहीं भी हो सकता है, ऊपर नीचे, उनकी स्पीड पे डिपेंड करेगा। यानी कि बी ने ना लगभग कितना, मैंने मान लिया 80 मीटर कवर कर पाया। बताओ कोई दिक्कत, यानी कि ए ने जितने टाइम में 100 मीटर कवर किया, बी ने उतने टाइम पे सिर्फ 80 मीटर कवर किया। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यहां से अगर मैं देखूं तो ये जो डिफरेंस आया ये कितने का आया भाई, 20 मीटर का आया। यानी कि अगर बाई डिस्टेंस होगा तो हम क्या बोल देंगे, ए ने बी को 20 मीटर से हरा दिया। समझ में आया, क्या बोलेंगे, ए ने बी को 20 मीटर से हरा दिया। बताओ कोई दिक्कत। ये था बीट बाय डिस्टेंस। अब बीट बाय वाले टाइम वाला लगाऊं तो इसी के अंदर कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ए यहां से यहां तक गया
उसको टाइम लगा ये रेस कवर करने में 10 सेकंड। मैंने एक एग्जांपल के लिए मान लिया कि भाई उसको 10 सेकंड का टाइम लगा, ठीक है। बी जो है, बी को लग रहा है, मैंने मान लिया कि भाई 12 सेकंड का टाइम लग रहा है। बताओ कोई दिक्कत? ए ने 10 सेकंड में वो रेस खत्म कर ली, बी कितने में कर रहा है? 12 सेकंड में। यानी कि जो ये डिफरेंस आएगा ये मेरा कितने का आएगा? 2 सेकंड का। यानी कि ए ने बी को 2 सेकंड से हरा दिया। यानी कि जब तक बी, ये 12 सेकंड में पहुंचेगा और ये 10 सेकंड में पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके अगर बात करें तो ए पहले पहुंच गया, यानी कि ए रेस जीत जाएगा। कितने सेकंड से? 2 सेकंड से। जब हमें पूछेगा बीट बाय टाइम तो हमें टाइम देखना है, जब पूछेगा बीट बाय डिस्टेंस तो हमें डिस्टेंस देखना है कि भाई कितने मीटर का उनका डिफरेंस आया है, गैप आया है। और जब पूछ लेगा डेड हिट पे रेस खत्म हुई है, यानी कि दोनों ने एक साथ एंड पॉइंट को क्रॉस किया है। बताओ ये टर्मिनोलॉजी समझ में आई? कोई दिक्कत यहां तक? अब देखते हैं इसी के बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको। देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो इसको, क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन में। भाई कह रहा है ए इज 1/2/3 टाइम्स फास्टर देन बी। मैंने तुम लोगों को बताया था कि भाई स्पीड का जो रेशियो होता है, मैंने मान लिया एक बंदा ए है, एक बंदा बी है, ये इनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है। किसका रेशियो दे रखा है? स्पीड का रेशियो दे रखा है। ए बंदा है वो 1 सही 2/3। अब इसकी अगर मैं फ्रैक्शन निकालूंगा, देखो 3 एकम 3 और 3 और 2 5, यानी कि कितना आ गया भाई? 5/3। यानी कि अगर ए की स्पीड 5 है तो बी की कितनी आ जाएगी? 3। बताओ ये चीज समझ में आई? बोलो हाँ है ना? हाँ जी। भाई ए है इतना टाइम फास्टर है बी से। बताओ कोई दिक्कत? अगर स्पीड का रेशियो मेरे को ये दे रखा है तो भाई यहां से अगर मैं देखूंगा तो टाइम का रेशियो मेरा क्या हो जाएगा? मैंने क्या बताया था? उल्टा होगा। भाई ये तेज दौड़ रहा है तो ये कम समय लेगा, ये धीरे दौड़ रहा है तो ये ज्यादा समय लेगा, यानी कि उसका अपोजिट कर देंगे। 5:3 था, ये क्या हो जाएगा? 3:5। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब उसने क्या पूछा? अब यहां से अगर देखें तो उसने पूछा है कि भाई ए गिव 60 मीटर स्टार्ट टू बी। अब देखो मैंने तुम लोगों को एक चीज और बताई थी कि जो स्पीड का रेशियो होता है वही किसका रेशियो होता है? डिस्टेंस का। बोलो हाँ या ना? यानी कि अगर मैं यहां से देखूं तो मेरा जो डिस्टेंस का रेशियो है वो कितना रहेगा भाई? 5:3 ही रहेगा, क्योंकि सिमिलर आना है यहां से। बोलो हाँ या ना? यानी कि मेरे को पास स्पीड का रेशियो भी है, टाइम का भी और डिस्टेंस का भी है। बताओं कोई दिक्कत? अब देखते हैं क्वेश्चन को। भाई कह रहा है कि वो ए जो है वो बी को 60 मीटर का स्टार्ट देता है, तो बताओ टोटल रेस की लंबाई कितनी थी? तो मैंने मान ली भाई बंदे ने यहां से स्टार्ट किया रेस और यहां से यहां तक जा रहा है और यहां क्या कर रहा है? रेस को खत्म कर रहा है, ठीक है। अब यहां से अगर देखें तो उसने बोला कि भाई ए ने बी को स्टार्ट दे दिया 60 मीटर का, यानी कि इसका मतलब ए ने यहां से स्टार्ट की है और ए यहां खत्म कर रहा है। बताओ कोई दिक्कत? लेकिन बी है, बी जो है वो यहां खड़ा है, यानी कि 60 मीटर आगे खड़ा है। अरे यार हम जब रेस लगाते हैं तो नहीं बोलते कि तू जा मेरे से थोड़ी दूर आगे खड़ा हो जा फिर रेस स्टार्ट करेंगे, है ना? यानी कि ए ने बी को 60 मीटर का स्टार्ट दे दिया। बताओ कोई दिक्कत? ए तो स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक दौड़ा है ना भाई, और बी क्या कर रहा है? यहां से दौड़ना स्टार्ट किया और यहां पे खत्म कर दी रेस। बताओ कोई दिक्कत? अब यहां से अगर मैं देखूं ए कितना यूनिट दौड़ा है भाई? 5 यूनिट। और ये कितना यूनिट दौड़ा है? बी 3 यूनिट। भाई यहां से देखूं, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू मेरी कितनी यूनिट है भाई? 5 यूनिट है। और यहां से लेके यहां तक की अगर मैं बात करूं तो कितनी यूनिट है? 3 यूनिट है। तो ये बचा हुआ क्या मेरा 2 यूनिट नहीं होगा भाई? बताओ कोई दिक्कत? भाई ये पूरा 5 यूनिट, ये 3 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा? 2 यूनिट। यानी कि अगर मैं यहां से अगर बात करूं तो 2 यूनिट, इसकी वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है? 60 मीटर दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 60 डिवाइडेड बाई 2, 30 मीटर आ जाएगी। बोलो हाँ है ना? अब ए ने तो पूरी रेस स्टार्ट की है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक रहा है। उसने पूछा कि बताओ एक लेंथ कितनी है उसकी रेस की, तो भाई 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे भाई? 30 से। यानी कि रेस कितने मीटर की थी? 150 मीटर की। बताओ कोई दिक्कत? वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। बताओ कर लोगे? भाई क्वेश्चन में क्या था? स्पीड का रेशियो दे रखा था मेरे को, मैंने उससे डिस्टेंस का रेशियो निकाला। टाइम का यहाँ यूज नहीं हुआ, बट समझाने के लिए मैंने लिखा है तुम्हारे लिए। यहां से मेरा डिस्टेंस का रेशियो आ गया। ए स्टार्टिंग से दौड़ा, स्टार्टिंग एंड तक खच गया, यानी कि 5 यूनिट दौड़ा। बी 3 यूनिट दौड़ा। डिफरेंस कितना? 2 यूनिट का। 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 60 मीटर, यानी कि 60 मीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 30। तो 5 की कितनी आ जाएगी? 150। बताओ कोई दिक्कत?
कर लोगे? डिस्टेंस का रेशियो हमने लिख रखा था ना कि स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो दोनों का सेम रहेगा, वो 5:3 था, तो ये भी 5:3 ही रहेगा, क्योंकि यहां से मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, स्पीड बराबर क्या होता था हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना स्पीड बढ़ेगा उतना ही डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, टाइम का उल्टा हो जाता है, बस वो याद रखना। देखो भाई, इसी के बेस पे अगला क्वेश्चन है हमारा, सेम रहेगा, सेम 2 क्वेश्चन इसलिए डाले ताकि तुम समझ सको। देखो ये वर्ड आ गया डेड हीट, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, मतलब दोनों रेस एक साथ खत्म कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा। देखो जरा क्या कह रहा है, कह रहा है ए इज 7/6 फास्टर देन बी, यानी कि अगर मैं बात करूं इनकी स्पीड का, तो स्पीड का रेशियो दे रखा है मेरे किसको, ए का और बी का। भाई कितना है, ए अगर 7 है तो बी कितना है भाई 6, 7/6 मतलब 7:6, कोई दिक्कत नहीं आता। अब कह रहा है कि बी गिव्स एंड गिव्स हिम ए स्टार्ट ऑफ 25 मीटर इन ए रेस। भाई वही वाली चीज है, ए ने यहां से दौड़ना स्टार्ट किया और रेस यहां खत्म कर रहा है, ठीक है। बी को 25 मीटर का क्या दे दिया भाई, स्टार्ट दे दिया, यानी कि बी ने रेस यहां से स्टार्ट किया, एंड वो वही कर रहा है, क्योंकि डेड इट लिखा हुआ, एक साथ वो रेस खत्म करे। नहीं, उसने क्वेश्चन में दिया हुआ ना, ए रन्स इतना एंड गिव्स हिम मतलब बी को वो क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे अगर तुमने इंग्लिश पढ़ी हो तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ ही तो रिलेट करेंगे, ठीक है। यानी कि बी की बात कर रहा हूं, बी को स्टार्ट दे रहा है। और अगर वैसे भी नहीं आइडिया लग रहा तो यहां से लगा लो भाई, ए की स्पीड अगर ज्यादा है तो भाई ए तो जल्दी जाएगा, तो स्टार्ट वो बी को ही तो देगा, तभी तो वो रेस कंप्लीट कर पाएगा भाई, समझ में आया। अब यहां से देखेंगे तो डिस्टेंस का रेशियो अगर मैं देखूं तो डिस्टेंस का रेशियो मेरा कितना है, यहां से लेके यहां तक का कितना था भाई 7 यूनिट। भाई ए 7 यूनिट चल रहा है, बी कितना यूनिट चल रहा है 6 यूनिट, यानी कि यहां से लेके यहां तक का कितना हो गया 6 यूनिट हो गया। बचा हुआ मेरा कितना है भाई 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 25। बताओ कोई दिक्कत। उसने पूछा रेस की लंबाई कितनी है, रेस की लंबाई मैंने कितनी यूनिट माननी है 7, इसको किससे गुना कर देंगे भाई 25 से, और 25 7 जा कितना होता है 175 मीटर। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई 175 मीटर। बताओ, वो पिछला जो था मैंने इतना बड़ा चौड़ा किया क्यों, क्योंकि मेरे को ये चीजें तुम्हें समझानी थी, ये जो करके दिखाया है मैंने ये समझाने के लिए किया था। जब तुम एग्जाम में करोगे तो सिंपल इस तरीके से करना है, हमें किसी को दिखाना थोड़ी है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है तुम्हारा भाई, सीधा सीधा रिलेट करना है और उस चीज से कंपेयर करके वैल्यू निकाल दो। बताओ कोई दिक्कत, कर लोगे। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं भाई, कह रहे ए कैन रन 250 मीटर इन 25 सेकंड एंड बी इन 30 सेकंड। कि भाई 250 मीटर की अगर मैं बात करूं कि इनकी यहां से लेके यहां तक की बात करें तो 250 मीटर है, इस रेस को जो ए है वो कितने सेकंड में पूरा कर देता है भाई 25 सेकंड में, और जो बी है वो कितने में भाई 30 सेकंड में। यानी कि ये मेरे को किसका रेशियो दे दिया भाई, टाइम का रेशियो दे रखा है। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब उसने पूछा हाउ मेनी मीटर स्टार्ट कैन ए गिव टू बी इन 1 किलोमीटर रेस सो दैट द रेस में एंड इन द डेड इट, मतलब एक साथ खत्म करे, ठीक है। 1 किलोमीटर की रेस में कितने का स्टार्ट देगा वो पूछ रहा है। तो भाई यहां से अगर मैं देखूं तो इसको काटो जरा, कितना आ गया भाई 5:6 आ गया, ये टाइम का है। तो भाई स्पीड का अगर मैं करूं या फिर डिस्टेंस का अगर मैं करूं तो कितना आ जाएगा 6:5। बताओ कोई दिक्कत। अब रेस कितने की है भाई, उसने क्या बोला है 1 किलोमीटर की रेस है। 1 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में करूंगा तो 1000 मीटर आ गया। मीटर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि आंसर हमारा मीटर में है। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब मेरी बात सुनो, ए ने यहां से स्टार्ट किया है और यहां खत्म कर रहा है, लेकिन बी कहीं आगे खड़ा है, बोलो हाँ है ना। अब ए ने कितना यूनिट चला भाई 6 यूनिट, यहां से लेके यहां तक चला 6 यूनिट। बी ने कितना चला है यहां से लेके यहां तक 5 यूनिट। जो गैप रहा जो स्टार्टिंग से है वो कितने का है 1 का। अब ये चीज मेरे को निकालनी है, पिछले क्वेश्चन में ये चीज दे रखी थी, ये चीज निकालनी थी मेरे को। इस क्वेश्चन में क्या दे दिया मेरे को, टोटल लेंथ दे दी और ये पूछ लिया कि स्टार्ट कितने का दे रहा, यानी कि यहां से अगर मैं देखूं तो 6 यूनिट की वैल्यू दे रखी है मेरे को, कितना 1000 मीटर, और मेरे को निकालनी किसकी है 1 यूनिट की। तो यहां से अगर करेंगे तो 6 यूनिट, इसकी वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है भाई 1000 मीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी भाई 1000 डिवाइडेड बाई 6। बताओ कोई दिक्कत। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा ये 166 पॉइंट, ये 666 चलता रहेगा तो क्या कर देंगे 166.67 मीटर। बताओ कोई दिक्कत। और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बताओ समझ में आया। 2 टाइप की है, एक बार में हमने
लेंथ मान पूछ ली थी रेस की, और एक क्वेश्चन में हमसे इसमें क्या पूछ लिया कि कितने का वो स्टार्ट दे रहा है। समझ में आया यहां तक? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है, एक्स कैन रन 1000 मीटर इन 80 सेकेंड while y takes 100 सेकेंड टू रन द सेम डिस्टेंस। भाई वही वाला चीज है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 1000 मीटर की रेस थी, जो ए है वो इसको 80 सेकेंड में पूरा कर लेता है, और जो अच्छा एक्स और वाई की टर्म में दे रखा है, देखो एक्स है वो 80 में कर रहा है, और जो वाई है वो कितने में कर रहा है भाई, 100 सेकेंड में। यानी कि टाइम का रेशियो निकालूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 4:5। यानी कि ये किसका रेशियो है भाई, टाइम का। तो भाई मैं अगर यहां से स्पीड का या फिर डिस्टेंस का रेशियो निकालूं तो कितना हो जाएगा, 5:4। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, 5:4। अब उसने क्या बोला, कह रहा है कि इफ y हैज ए स्टार्ट ऑफ 60 मीटर, मतलब अगर मैं यहां से अगर यहां तक करूं, यहां से लेके यहां तक की मेरी कंप्लीट रेस है, ठीक है, और रेस कितनी है भाई, 1000 मीटर की है। यानी कि x ने यहां से स्टार्ट किया और x यहां खत्म कर रहा है, और x कितना मीटर चल रहा है भाई, यहां से लेके यहां तक का 1000 मीटर। देखो ये क्वेश्चन ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है, 1000 मीटर है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, कह रहा है कि भाई जो ये है y है वो स्टार्ट मीटर आगे खड़ा हो रहा है, यानी कि इसको 60 मीटर का क्या दे दिया भाई, स्टार्ट दे दिया, यानी कि y यहां से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि बताओ कितने मीटर से y हार जाता है। यानी कि जाहिर सी बात है y ने पूरी रेस खत्म नहीं की, यहां कहीं ना कहीं रह गया, जब रेस खत्म हुई उसको स्टार्ट भी मिला था, फिर भी वो हार गया। समझ में आया? अब यहां से अगर करेंगे, कैसे करेंगे भाई, देखो इसकी स्पीड कितनी है 5, और टोटल कितना चलना है 1000। भाई देखो 1000 मीटर चलना है उसको, मैंने मान लिया 5 मीटर पर सेकंड की उसकी स्पीड है, यानी कि x को कितना टाइम लग गया भाई, रेस पूरी करने में 200 सेकंड का टाइम लगा। बोलो हाँ है ना भाई, मेरे को क्या निकालना था, टाइम निकालना था। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बताओ कोई दिक्कत भाई, रेस 200 मीटर में खत्म होली ना, y 200 मीटर में कितना 200 सेकंड में कितना दौड़ देगा भाई, y की स्पीड कितनी है 4, 200 सेकंड में कितना दौड़ देगा भाई, 800 मीटर दौड़ देगा। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? यानी कि यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, 800 मीटर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो? समझ में आया? अब टोटल y ने कितना कवर कर लिया भाई, इनडायरेक्टली अगर देखा जाए, देखो 60 मीटर तो आगे खड़ा हुआ था, और 800 मीटर ये, यानी कि यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी आ गई, 860 मीटर। बताओ कोई दिक्कत? टोटल रेस कितने की थी, 1000 मीटर की थी, y ने कितना कंप्लीट किया, 860 मीटर किया, तो ये डिस्टेंस कितना बचा, इतनी दूरी से तो हारा है वो, यही तो आएगा। यानी कि क्या करूं मैं, 1000 में से क्या घटा दूं भाई, 840 और 860, तो कितना बचेगा भाई, 140 मीटर। यानी कि वो 140 मीटर से हार जाएगा। समझ में आया? हाँ भाई, एक बार दोबारा समझो इस क्वेश्चन में क्या था। देखो ये वाले क्वेश्चन है, ये ज्यादा आते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में तुम्हें तीनों चीजें लगा दी। स्टार्टिंग पॉइंट भी दे दिया कि भाई उतने उससे इतना का उसको स्टार्टिंग वो दे रखा है, एक हेड दे रखा है, और ये भी बता दिया कि भाई टाइम स्पीड का रेशियो भी यूज हो गया इसमें, और ये भी पूछ लिया बताओ कितने मीटर से वो हारेगा। समझ में आया? तो क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे को टाइम का रेशियो दे रखा था, मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया स्पीड के रेशियो में और डिस्टेंस के रेशियो में। अब यहां से अगर मैं बात करूं तो टोटल 1000 मीटर की रेस थी, वो मेरे को दे रखा है। अब यहां से 60 मीटर उसको आगे खड़ा कर दिया, ये चीज भी मेरे को गिवन है भाई, यहां अगर देखेंगे तो ये चीज भी गिवन है, तो मैंने एक्स को यहां खड़ा किया और वाई को 60 मीटर आगे खड़ा कर दिया। अब भाई 1000 मीटर की रेस 5 की स्पीड से वो दौड़ रहा है, तो 200 सेकंड का टाइम लगेगा। 200 सेकंड में वाई कितना दौड़ लेगा, यानी कि 4 की स्पीड से दौड़ रहा है, तो 200 से गुना करेंगे, यानी कि 800 मीटर दौड़ पाया। यानी कि वाई यहां से लेके यहां तक 800 मीटर की दूरी तय की, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 800 ये दौड़ा है, 60 मीटर आगे खड़ा हुआ था, 860 मीटर हो गई। बोलो हाँ है ना? अब यहां से अगर घटाएंगे 1000 में से 860, तो कितना सारा, 140 मीटर से, यानी कि 140 मीटर से वो हार गया। बताओ कोई दिक्कत, कर लोगे? हाँ भाई, देखो नेक्स्ट, देखो भाई इस क्वेश्चन में हमें स्पीड दे दी डायरेक्टली, और पूछ लिया क्वेश्चन में कैसे करेंगे समझो। कह रहा है इन ए किलोमीटर रेस, इन 1 किलोमीटर रेस मतलब रेस हमारी कितने की है भाई, 1 किलोमीटर। यानी कि अगर मैं किलोमीटर को कन्वर्ट करूंगा तो 1000 मीटर की आई भाई रेस। बताओ कोई दिक्कत यहां तक?
अब उसने क्या बोला, बी गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 240 मीटर। बी ने 240 मीटर का क्या दे दिया, स्टार्ट दे दिया। यानी कि अब की बार बी यहां है और ए को 240 मीटर आगे खड़ा कर दिया, यहां पे कहीं ए को खड़ा कर दिया। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? जैसे जैसे क्वेश्चन में लैंग्वेज बोलता जाएगा वैसे वैसे हम सोल्व करते जाएंगे। अब उसने क्या बोला भाई, स्पीड का रेशियो दे रखा है, ए है और बी है, इनकी मेरे को स्पीड का रेशियो दे दिया। कितना दे दिया भाई, 7:10। बताओ कोई दिक्कत यहां तक, 7:10। अब भाई यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है 1000 मीटर की रेस थी, बी पूरी कर रहा है 1000 मीटर की रेस। भाई बी है वो 1000 मीटर की रेस पूरी की है और उसने 10 की स्पीड से दौड़ा है, यानी कि टोटल अगर मैं टाइम लगाऊं तो यहां से 100 सेकंड का टाइम लगा बी को रेस पूरी करने में। बोलो हाँ है ना। इस 100 सेकंड में ए कितनी दूरी तय कर देगा भाई, 100 से गुना कर दूंगा तो कितना कर देगा भाई, 700 मीटर। बोलो हाँ है ना। यानी कि ए ने यहां से लेके यहां तक कितनी दूरी तय की भाई, 700 मीटर। तब कि बी यहां पहुंच चुका है और ए सिर्फ यहां तक ही पहुंच पाया। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो? तो उसने पूछा है हु विन्स द रेस एंड बाई व्हाट डिस्टेंस। तो यहां से तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है रेस कौन जीतेगा भाई, बी जीतेगा, क्योंकि बी ने पूरी रेस कंप्लीट की है। लेकिन यहां से देखो तो बी दो ऑप्शन में है, 60 मीटर और 40 मीटर। अब ये कैसे आएगा भाई, मेरे को एक चीज बताओ, यहां से अगर करेंगे तो भाई बी ने यहां से स्टार्ट किया, इसको एडवांस दिया कितने का भाई, 700, ये दौड़ा है और 240 मीटर आगे खड़ा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 940 मीटर हो गया। बोलो है ना। टोटल कितनी थी, 1000 मीटर, तो इसी से तो हारा है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 1000 में से 900 कितना था, 40 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ गया भाई, 60 मीटर। यानी कि 60 मीटर से कौन जीत जाएगा, बी। बताओ समझ में आया? कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? हाँ भाई, ये हमारे लीनियर वाले हैं जो यूज होने हैं और जिस तरीके से हमें करने हैं। बताओ कोई दिक्कत? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कह रहा है ए टेक्स 3 मिनट 40 सेकेंड वाइल बी टेक्स 4 मिनट टू कंप्लीट ए रेस। देखो पहली लाइन पढ़नी है और जो बोल रहा है उसी चीज को बोर्ड में लिख देना है। दोबारा उस चीज को पढ़ने का ना हमारे पास टाइम रहता है और दोबारा जब पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगी। तो भाई मैं सबसे पहले देखो, मेरे को टाइम का रेशियो दे रखा है, दो बंदे हैं, एक बंदा ए है और एक बंदा बी है। एक बंदा भाई 3 मिनट 40 सेकंड में कर रहा है और वो 4 मिनट में कर रहा है, तो दोनों को सेकंड में कन्वर्ट कर लू मैं। भाई देखो 3 मिनट है और उसके साथ 40 सेकंड और है। भाई 3 मिनट में, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 3 मिनट में कितने हो गए, 180 सेकंड हो गए और 40 यहां से, यानी कि टोटल मेरे कितने लगे भाई, 220 सेकंड। यानी कि ए को कितना लगा भाई, 220 सेकंड। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो? तो यहां से अगर करूंगा तो बी को लग रहा है 4 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी कि इसको कन्वर्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 240 सेकंड। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? यानी कि ये मेरा कितना आ गया, 240 सेकंड। अब इसको मैं काटूंगा तो कितने पे जाएगा, देखो यहां से करेंगे 0 से तो 0 कट गया, 11 दूनी 22 और 12 दूनी 24, यानी कि टाइम का रेशियो आ गया 11:12। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब भाई क्या करें, टाइम का रेशियो आ गया, यानी कि स्पीड और जो डिस्टेंस है उसका रेशियो मेरा कितना हो जाएगा, 12:11। उल्टा करके लिख देंगे सिर्फ। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो उसने जो बोल रहा है उसके, ये तो था हमारा पहला लाइन और उसको पहली लाइन को हमने सोल्व कर लिया। अब उसके आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है ए बीट बी बाई 60 मीटर। भाई यहां से चला और यहां रेस खत्म हो गई, ठीक है। ए ने यहां से स्टार्ट किया और भाई आगे इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ बोथ स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड द लेंथ ऑफ द रेस। ए ने भी यहीं से स्टार्ट किया और बी ने भी यहीं से स्टार्ट किया, कोई उसको अहेड नहीं दिया आगे का, एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन कह रहा है ए रेस को कंप्लीट कर देता है और बी कुछ पॉइंट से हार जाता है, ठीक है भाई। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? और वो ए कितने मीटर से हरा रहा है उसको भाई, 60 मीटर से। ये चीज मेरे को दे दी कि 60 मीटर से उसको हरा दे रहा है रेस में। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो? हाँ भाई। अब क्या करेंगे, वो हमारा जो पुराने वाला तरीका, देखो जरा भाई यहां पे अगर देखेंगे तो ये कितना मीटर दौड़ा है, 12 मीटर। यानी कि ए ने यहां से स्टार्ट किया और यहां तक गया, कितना मीटर दौड़ा भाई, 12 मीटर या 12 यूनिट लगा लो, कोई दिक्कत यहां तक? लेकिन मैं बी को देखूं तो बी तो 11 ही दौड़ पाया ना। बताओ कोई दिक्कत? यानी कि जो डिफरेंस रहा ये वाला, ये कितने का रहा, 1 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है, 60 मीटर। कोई दिक्कत यहां तक? रेस मेरी कितने मीटर की थी भाई, यहां से देखेंगे तो कितना यूनिट है, 12 यूनिट है ना।
एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई है 60, तो इसको मैं 60 से गुना कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 12×72 720 मीटर। और उसने ये पूछा था कि रेस की लंबाई कितनी है, बताओ कर लोगे। देखो पहला दूसरा क्वेश्चन था वो भी कुछ इस तरीके का ही था, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी उसमें अलग थी। इसमें पहली जो चीज करनी है हमें, अच्छा तुम ये चीज दे देखना कि अगर यहां से तुमने सेकंड में ना करके इसको अगर तुम मिनट में भी करते ना तो कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें फिर ये पॉइंटों में बनता, 40 सेकंड को तुम कन्वर्ट करते मिनट में, तो जाहिर सी बात है जब भी ऐसी सिचुएशन दे तो छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लो। अगर हावर में और मिनट में दे रखा होता तो मैं सबको मिनट में कन्वर्ट करता, ठीक है। छोटी यूनिट में कन्वर्ट करने का फायदा ये है कि कभी भी पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। बताओ समझ में आया, कर लोगे ये वाला। देखो नेक्स्ट, देखो कह रहा है ए कैन गिव बी ए स्टार्ट ऑफ 15 मीटर इन ए रेस ऑफ 100 मीटर एंड, अच्छा देखो ये बिल्कुल अलग टाइप आ गई, इसमें वो वाली चीज पूछता है कि देखो इसमें 3 बंदे दौड़ा रहे हैं कि ए है उसने बी को इतना स्टार्ट दिया, बी ने सी को इतना स्टार्ट दिया और ये रेस हुई, तो बताओ ए ने सी को कितना स्टार्ट दिया होगा, ठीक है। मतलब 2 बंदों का रिलेशन होगा और तीसरे से उसको कंपेयर करवाएगा, फिर पहले और तीसरे का पूछेगा तुमसे। कैसे करेंगे, देखो इसमें रेशियो का यूज करेंगे हम। कैसे, देखो जरा भाई, हमारे पास 3 बंदे हैं, एक बंदा है ए, एक बंदा है बी और एक बंदा है सी। 3 बंदे हमारे पास ए बी सी। कह रहा कि ए कैन गिव बी ए स्टार्ट ऑफ 15 मीटर इन ए रेस ऑफ 100 मीटर, यानी कि अगर 100 मीटर की रेस हुई ना, ध्यान से समझना भाई, 100 मीटर की रेस थी ए और बी, यहां से ए खत्म होता है, शुरू करता है रेस कितना भाई 100 मीटर चलता है। 100 मीटर की रेस में ए तो चल रहा है पूरा, लेकिन बी को ना 15 मीटर को वो दे देता है, यानी कि 15 मीटर आगे खड़ा कर दिया बी को और रेस एक साथ खत्म कर रहे दोनों, ठीक है। यानी कि यहां से अगर देखो तो बी कितना दौड़ा मेरा 85 मीटर ही तो दौड़ा। ये चीज समझ में आई, यही चीज का हम बार बार नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट उसको यूज करेंगे। यानी कि अगर ए 100 मीटर दौड़ रहा है तो 15 मीटर का स्टार्ट दिया, यानी कि बी कितना दौड़ा भाई 85 मीटर। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। ऐसे ही मैं आगे करूं तो इसके अंदर क्या बोल रहा है, कह रहा है बी कैन गिव सी ए स्टार्ट ऑफ 10 मीटर इन ए 100 मीटर रेस। अगर बी 100 मीटर दौड़ रहा है, देखो अलग से लिखना है, तो भाई कितना स्टार्ट दिया 10 मीटर का, यानी कि सी कितना दौड़ेगा भाई 90 दौड़ेगा। यहां तक तो कोई दिक्कत हो तो बताओ, समझ में आया। हाँ भाई, बी का था इसलिए बी को ऊपर नीचे लिख दिया हमने। अब जो कट रहा है उसे काट दो, देखो इसको काटूंगा तो कितने पे जाएगा, ये 17 पे जाएगा, और इसको काटूंगा तो कितने पे जाएगा 20 पे। इसको काटूंगा 0 से 0 कट जाएगा, मतलब इन दोनों को और इन दोनों को काट सकते हैं हम, बस इतना याद रखना। बताओ कोई दिक्कत। यानी कि यहां से अगर मैं रेशियो देखूं तो यहां से कितना आ गया 20/17 और यहां से 10/9। अब ये जगह खाली बची तो यहां वाली चीज यहां लिख दी जाती है, तो यहां कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, और ये जगह खाली है तो 10 वाला यहां आ जाएगा यहां पे। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो समझ में आया। अब अगर मैं इसको लिखूं कंसाइज फॉर्म में तो मेरा ये क्या निकल के आएगा, आपस में इनका गुना हो जाता है। 20 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आ गया 200, 17 को 10 से करेंगे तो 170, 17 को 9 से करेंगे तो 153। ये चीज समझ में आई। हाँ भाई, कोई दिक्कत यहां तक। अब अगर मैं इसमें देखूं तो उसने बोला है कि बताओ 100 मीटर की रेस में ए कितने से उसको कितने का स्टार्ट दे ताकि एक साथ खत्म करे। भाई मेरे को एक बात बताना, यहां से 200 मीटर की रेस में कितना दे रहा है भाई 153, यानी कि यहां से यहां तक का इनका डिफरेंस देखेंगे तो कितना होगा 47 मीटर का होगा। बोलो हाँ है ना। यानी कि अगर 200 मीटर की रेस थी तो ए ने सी को कितने मीटर का स्टार्ट दे दिया 47 मीटर का। तो भाई अगर 1 मीटर की रेस होती तो वो कितने का देता स्टार्ट 47 डिवाइडेड बाई 200। बोलो हाँ है ना। अब कितने मीटर की रेस करवा रहा है वो 100 मीटर की रेस, तो 100 मीटर की रेस में कितना दे देगा, क्या हो जाएगा भाई 47 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 100। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो 100 से 100 कट जाएगा, 47 को करो जरा, 23 दूनी 46 होता है, यानी कि कितना जाएगा 23.5 मीटर, यानी कि वो कितने का स्टार्ट देगा उसको 23.5 मीटर का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझ में आया, कर लोगे। हाँ भाई, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है बिल्कुल डिट्टो सेम। देखो जरा कैसे करेंगे। 2 क्वेश्चन मैंने डाले हैं ताकि तुम थोड़ा इजीली इसको अंडरस्टूड कर पाओ। एक क्वेश्चन से कई बार हम उस चीज को ना अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। देखो कह रहा है इन 800 मीटर रेस ए कैन बीट बी बाई 40 मीटर, यानी कि यहां से लेके यहां तक की अगर मैं बात करूं तो एक रेस हुई है भाई कितने मीटर की
800 मीटर की, उसके अंदर ए दौड़ा और बी दौड़ा, एक पूरा का पूरा दौड़ा कितना भाई 800 मीटर, लेकिन बी को बीट कर देता है 40 मीटर से, यानी कि बी कितना दौड़ा होगा भाई 760, क्योंकि 40 मीटर कम दौड़ा है। बोलो कोई दिक्कत यहां तक। अब दूसरे केस में कह रहा है इन ए रेस ऑफ 500 मीटर बी बीट्स बाई 5 मीटर, यानी कि सी बंदा आ गया, यानी कि अगर 500 मीटर की रेस थी तो जो सी है वो 5 मीटर से क्या कर देता है, बी कैन बीट सी बाई 5 मीटर, यानी कि 5 मीटर कम दौड़ा, यानी कि ये कितना दौड़ेगा 495। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछ रहा है कि इन्हें 200 मीटर रेस ए कितनी, ए विल बीट सी बाई, सी को कितनी उससे रेस में बीट करेगा कितने मीटर से। तो भाई वैसे ही सोल्व करेंगे, इसको काट रहे हो तो काट लो, नहीं वैसे छोड़ दो। देखो काटते हैं तो देखो 0 से तो 0 कट गया यहां से, और इसको काटो जरा, 5 से काटेंगे कितने पे जाएगा 100 पे, और इसको 5 से काटो 9 5 जा 45, यहां कितना बचेगा 45, फिर क्या जाएगा बताओ कोई दिक्कत, कितना आ जाएगा 99। इसको फिर काट दो, 2 से काट दे या 4 से काटे, 4 से चला जाएगा, 4 एक कम 4 और 9 चौक 36, कितना आया 19, और इसको 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20। बताओ कोई दिक्कत, यानी कि यहां क्या बचा 20, यहां 19, यहां 19 है तो यहां भी क्या आएगा 19 आएगा, और यहां 100 था तो यहां भी क्या आ जाएगा 100। अब इसको क्या कर देंगे भाई मिक्स कर देंगे, यहां से करेंगे 20 को 100 से तो कितना आ गया भाई, इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, और ये 99 को 19 से कर दो, कितना होता है 171 और 171, 1 7 1 8 8 1, कितना आ जाएगा 1881। बताओ कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया। हाँ भाई, अब उसने पूछा कितने का भाई 200 मीटर की रेस में, अब बताओ यहां से डिफरेंस कितना आ रहा है, बताओ भाई 119 का आ रहा है, 119 का ही तो आ रहा है, यानी कि अगर मैं यहां से देखूं तो भाई 2000 मीटर की रेस में वो किससे हरा रहा है भाई इसको 119 मीटर से हरा रहा है। बताओ कोई दिक्कत, तो 1 मीटर की अगर रेस होगी तो कितने से हराएगा 119 डिवाइडेड बाई 2000। बताओ कोई दिक्कत, पूछा कितने की रेस में है 200 मीटर, तो 200 मीटर की रेस में कितना हरा देगा भाई 119 डिवाइडेड बाई 2000 गुना 200। अब यहां से काटेंगे तो कितने पे जाएगा ये 10 पे, तो कितना आ जाएगा भाई 11.9 मीटर। बताओ कोई दिक्कत, कर लोगे, समझ में आया। सेम उसी मेथड से करना है हमें, बस ये कैलकुलेशन ये वाला ध्यान रखना, इसमें गड़बड़ मत कर देना काटने पीटने में, ये याद रखना ये वाली संख्या इससे ही कटेगी और ये वाली संख्या इससे कटेगी, मिनिमाइज फॉर्म में लिखना है इसको और फिर आपस में मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देना है। 2000 मीटर की रेस होती तो वो 119 से हरा रहा है, तो भाई 1 मीटर की रेस में 119 बटे 2000, 200 मीटर की रेस पूछा है 200 से उसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर देंगे, कोई दिक्कत। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कह रहा है इन रेस ऑफ 200 मीटर बी कैन गिव ए स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू ए। भाई 200 मीटर की रेस थी, यानी कि बी है वो 200 मीटर दौड़ रहा है और ए को वो कितने का स्टार्ट दे रहा है 10 का, यानी कि ए 190 मीटर दौड़ा। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब उसने पूछा है एंड सी कैन गिव ए स्टार्ट ऑफ 20 मीटर टू बी। भाई जो सी है, अब बी बीच में है तो सी मैं इधर लिखूंगा, जो चीज दोनों में कंपेयर आ रही है, कंपेयर जिससे कर रहे हैं वो बीच में लिखी जाएगी, पहले बी से कर रहे थे इसलिए बी बीच में था। अब उसने क्या बोला, कह रहा है कि जो सी है वो स्टार्ट दे रहा है 20 मीटर का बी को, कितनी रेस में भाई, सेम रेस बोल रहे हैं, हाँ सेम ही रेस है, यानी कि ये 200 मीटर दौड़ रहा है तो ये कितने मीटर दौड़ेगा भाई, कितने मीटर का स्टार्ट दिया 20 का, यानी कि ये कितना दौड़ेगा 180। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब जो कट रहा है उसे काट दो, देखो यहां से काटेंगे 0 से 0 कट गया, यहां से 0 से 0, 2 से काटेंगे 10 पे जाएगा, 2 से काटेंगे कितने पे जाएगा 9 पे। बताओ कोई दिक्कत। अब ये इधर 20 है, ये इधर 20 आ जाएगा, ये इधर 9 है, ये 9 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो, यहां से कितना है भाई 200, यहां से कितना आएगा 9 दूनी 18 और 19 को करेंगे 9 से कितने पे जाएगा 171। बताओ कोई दिक्कत यहां तक।
अब देखो 200 मीटर की रेस है, 200 मीटर की रेस ही करवा रहा था, तो पूछ रहा है कि सी कितना स्टार्ट देगा ई को, कितना देगा भाई, यहां का डिफरेंस कितना है, कितने का हो जाएगा, 29 का, यानी कि कितने मीटर का स्टार्ट दे देगा, 29 मीटर का। मैंने यहीं तक क्यों छोड़ दिया, कि क्यों नहीं सोल्व किया, क्योंकि शुरू में भी 200 मीटर की रेस थी और अभी भी बोल रहा है कि सेम रेस में कितने का देगा, यानी कि 200 मीटर की रेस का पूछ रहा था, तो 200 मीटर की रेस का कितना आ जाएगा भाई, 29 मीटर ही आ जाएगा। अगर ये आगे बोलता कि भाई 1000 मीटर की रेस है और कुछ है, तो फिर मेरे को कंपेयर करके एक यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ती। बताओ कोई दिक्कत, यहीं जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोल दूं कि बताओ 1000 मीटर की रेस में कितना देगा, तो भाई 200 मीटर में कितना दे रहा है, 29 दे रहा है, ये इसका कितना है भाई, 5 गुना है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 गुना। अब इसका 5 गुना करेंगे तो देखो 14 दूनी 28 होता है, तो कितना आ जाएगा 145, लगभग 145 मीटर का क्या दे देगा स्टार्ट। बताओ कोई दिक्कत, कर लोगे। देखो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, देखो भाई कह रहा है इन ए रेस ऑफ 1000 मीटर ए कैन बीट बी बाई 100 मीटर, यानी कि एक रेस थी, ए जो है कितना दौड़ा भाई, 1000 मीटर ही दौड़ा, लेकिन बी उस रेस में 900 मीटर ही दौड़ पाया, 100 मीटर से उसको हरा देता है, ठीक है। कह रहा है इन ए रेस ऑफ 400 मीटर बी बीट सी बाई 40 मीटर, लेकिन बी ने 400 मीटर की रेस में सी को कितने मीटर से हरा दिया भाई, 40 मीटर से, यानी कि ये कितना दौड़ा, सिर्फ 360 मीटर दौड़ा। अब देखो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो काट दो इनको, भाई देखो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहां से 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, अब इसको मैं 4 से कर रहा हूं, 10 पे जाएगा और ये कितने पे जाएगा, 9 पे। अब यहां कुछ नहीं है तो यहां 9 आ जाएगा, यहां कुछ नहीं है तो यहां क्या आ जाएगा 10, 10 को 10 से गुना किया 1000, यहां 90 और यहां कितना आ जाएगा 81। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब उसने क्या पूछा है, इन रेस ऑफ 100 मीटर ए कितने में बीट करेगा, तो बताओ 100 मीटर की रेस में कितना कर रहा है भाई, 19 मीटर कर रहा है, यानी कि मेरी रेस अगर 100 मीटर की थी तो ए ने बीट कर दिया 19 मीटर से, किसको, सी को। बताओ कोई दिक्कत। अब उसने पूछा है 500 मीटर रेस में, तो यार 500 मीटर निकालनी है, यहां ही डायरेक्ट कर दूं, कितने गुना है, 5 गुना, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना, यानी कि कितने मीटर से कर देगा, 95 मीटर से, तो 95 मीटर हमारा क्या जाएगा आंसर। बताओ कोई दिक्कत। ये हमारा था रेस का टाइप 1, ठीक है। ये तो था मीटर मीटर का, यानी कि जिसमें डिस्टेंस से कंपेयर करवा रहा था। जो इसी के अंदर लीनियर वाले के अंदर जो सेकंड टाइप आएगा वो किसका रहेगा, जिसमें टाइम से पूछेगा कि बताओ कितने सेकंड से हरा देगा या कितने मिनट से हरा देगा, या फिर पूछ लेगा कंपेयर करवा के ए की स्पीड निकाल दो या बी की स्पीड निकाल दो, वो किस में आएगा, टाइप 2 के अंदर आएगा। हमने इस चैप्टर में 2 चीजें पढ़नी है। जब हमने क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि ये 2 टाइप में आता है, एक आता है हमारा लीनियर रेस और एक आता है सर्कुलर रेस। आज जो हमने पढ़ा है वो टाइप नंबर 1 पढ़ा है, किसका, लीनियर रेस का। जो कल की इसकी सेकंड क्लास आएगी वो इसका टाइप 2 होगा, ठीक है। ऐसे ही फिर तीसरी क्लास आएगी वो सर्कुलर का टाइप फर्स्ट आएगा, और जो 4th क्लास होगी वो इसका टाइप नंबर 2 होगा। यानी कि रेस का जो टॉपिक होगा वो पूरा हम 4 क्लास में कंप्लीट करेंगे। बताओ कोई दिक्कत, कर लोगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री।